7वां फ्लोर पे है। सोच लीजिए कितना होगा। कुछ छेड़छाड़ भी किया गया है पुराने के डिजाइन से। अरे ये क्या हो बॉस कि उसके नाम से म्यूनसिपैलिटी होना चाहिए, शौचालय का नाम रखना चाहिए, नाम होना चाहिए बख्तियार। शौचालय का नाम बख्तियारपुर में चलिए। जो विद्या को नहीं समझ सका, विद्या के मंदिर को नहीं समझ। नमस्कार दर्शकों, हम जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय घूमने और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, जो कि एक समय पूरे विश्व में प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। खिलजी ने इसको कौन कहता है? ASI आर्कियोलॉजिकल। अच्छा, बख्तियार खिलजी। अरे यही है क्या? जैसे कुछ लोग का कहना है कि किसी के घर में चोरी होता है तो कोई ना कोई पड़ोस का भी होता है ना? 10% ही अभी ये बचा हुआ अभी है। ये अब से 10%। 10%। और इसमें भी कन्फ्यूजन है लोगों में कि बख्तियार खिलजी ने गिराया कि कोई और गिराया। लेकिन उस समय का जो रीजन था, टाइमिंग बताता है कि बख्तियार खिलजी। अच्छा, क्योंकि उसने अपना 22 डेरा बनाया था यहाँ पे। आपको बख्तियारपुर एक जगह है, स्टेशन का नाम है मार्केट एरिया, ठीक है ना? अच्छा, तो वो अपना 22 डेरा बनाया था। तो उससे पहले भी 2 बार अटैक हुआ था नालंदा पे। अच्छा, तो उसी के तर्ज पे, लेकिन अभी तक क्लियर जो एविडेंस है वो बख्तियार खिलजी का है। पक्ष में सारा सबूत जो है यही गिराया होगा। अभी तक बख्तियार खिलजी। अच्छा, ये अवशेष जो है 10% ही बचा हुआ है। कहाँ से शुरू है? बस यही से। अच्छा अच्छा, देख रहे हैं, जैसे वो देख रहे हैं ना, हाँ, वो स्मेल्टिंग है, चूल्हा भट्टी जो राउंड वाला दिख हाँ, रहा हाँ, है ऊपर से, हाँ, है ना? हाँ, वो चूल्हा भट्टी है। हाँ, तो वो 70% अभी जो देख रहे हैं हाँ। वो रेनोवेटेड है सर। रेनोवेटेड कौन किया है? सरकार। ये ASI और वहाँ पे उस पहले ज़माना में चूना भट्टी ही था। चूल्हा भट्टी था। चूल्हा भट्टी ही था पहले ज़माना में। यहाँ भोजन बनता था क्या? हाँ, उसका 3 लॉजिक है। या तो खाना बनाने में इस्तेमाल होता था, या तो मेटल पिघलाने में इस्तेमाल होता था, या तो टेराकोटा का पार्ट्स बनाने में। टेराकोटा का भी पार्ट्स मिले हैं, जैसे हांडी वगैरह, सुराही वगैरह जो होता है ना, पहले टेराकोटा का सिक्का भी चलता था जो मिट्टी से बना हुआ होता है। ये कतलाई देखिए, देखिए ये पूरा जो है अवशेष है जो अब नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा जो है, जो इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इतना जो है महान विश्वविद्यालय था, इतना जो है उसका पूरा जो कुछ ही अवशेष बचा हुआ है। जहाँ तक कि सब तो 10% ही गाइड के द्वारा कहा गया 10%। ये देखिए, ये चूल्हा कभी चूल्हा हुआ करता था। इधर से लकड़ी डालना, इधर, अच्छा, इधर से लकड़ी, अच्छा अच्छा। इसको थोड़ा बहुत सरकार ने भी इसको बोला है कि सरकार ने रिनोवेट किया, बचाया है। नहीं, सब दीवार था। कितना मोटा साइज दीवार का साइज है वो, हमको लग रहा है 4 फीट। हाँ, ये दीवार है और ये सब बीच में होगा। लेकिन देखिए सब जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, तोड़ के सब जो है, तो कुछ ही बचा हुआ, बहुत जमाने का बात। बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ना 413 का बना है ना, लेकिन यहाँ जो शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी, बिल्डिंग बनने से भी 1000 साल पहले। अच्छा, समझ रहे ना भैया? इधर देखेंगे 600 BC, जिस समय की भगवान बुद्ध यहाँ जिंदा होते थे ना, ये जगह उस समय आम का बगीचा होता था। ये जो आम का बगीचा था ना, भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारीपुत्र का जन्म स्थान था। सारीपुत्र, मोगलायन, आनंद, उपाली, ये सब बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। सारीपुत्र के माँ का नाम सारी और बाप का नाम बगान था। सारीपुत्र जब बुद्ध के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म में एंट्री हुए, उस समय तक जितने सारे लोग बौद्ध धर्म में एंट्री हुए थे, उनमें से सबसे ज्यादा तेज तराशीस भगवान बुद्ध को सारीपुत्र समझ में आया। जैसे क्लास में क्लास टीचर मॉनिटर बनाते हैं ना, बुद्ध ने सारीपुत्र को धर्म सेनापति बनाया। सेनापति का क्या काम होता है? राज्य का रक्षा करते हुए राज्य के विस्तार के लिए काम करना। धर्म सेनापति ने भी बौद्ध धर्म का रक्षा करते हुए बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए इस आम के बगीचे में उसने एक ट्यूशन सेंटर बनाया था, जहाँ छात्र मिट्टी के झोपड़ी में रहता था। 600 BC की बात होती है, जब बुद्ध जिंदा थे उस समय छात्र यहाँ मिट्टी के झोपड़ी में रहता था, पेड़ के छांव में शिक्षा लेता था। वो अगल बगल के गांव में भिक्षाटन करते थे। ये परंपरा 600 BC से 413 AD तक यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ते रहा। कुमारगुप्त जब मगध का राजा बना 413 AD में,
उस समय आते आते यहाँ पर 10,000 छात्र और 2,000 टीचर हो गए थे। उसने देखा यहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग टीचिंग वर्क में इन्वॉल्व है। उसने उस ट्यूशन सेंटर को बदल दिया ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में। उन लोगों का मिट्टी का झोपड़ी हटा करके मगध का राजा ये पक्का बिल्डिंग तैयार कर दिया। छात्र यहाँ जो भिक्षाटन कर रहे थे ना सर जी, उनके समाप्ति के लिए उसने 200 गांव का टैक्स एवरी ईयर दान में देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ट्यूशन सेंटर को कुमार गुप्ता जो है ना ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बदल दिया, जहाँ की दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र पढ़ने के लिए आने लगा। सारिपुत्र के बारे में कहा जाता है जिस कमरे में उनका जन्म हुआ था ना, वहीं उनको निर्वाण मिला। उनके अस्थि को छात्रों ने मिट्टी से कवर किया, जो विभिन्न 7 राजा द्वारा विकसित होकर के नालंदा का बड़ा स्तूप बना। उस कॉर्नर में जो आप बड़ा स्तूपा देखेंगे ना, सारिपुत्र का स्तूपा है, जिन्होंने 2600 साल पहले यहाँ ट्यूशन सेंटर का स्थापना किया था। अब नष्ट होने का बात बता रहे हैं। वो 1192 जो है ना, तराइन का द्वितीय, उस समय करेंसी जो थी ना, नहीं तो ये कुमार गुप्त द्वारा बना गया। उसमें कुमार करेंसी जो थी ना, स्वर्ण मुद्रा थी ना, उसको करसापन और पन बोला जाता था। कोई भी राजा यहाँ लूटपाट का थिंकिंग लेकर के आया था ना। 1192 जो है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जहाँ पृथ्वीराज चौहान जो है ना मोहम्मद गौरी से हार जाता है। फिर मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बख्तियार खिलजी, ये लोग ना देश की भिन्न भिन्न भागों में लूटपाट करता है। तो जो मोहम्मद गौरी है पृथ्वीराज से जो सेकंड वार है वो जीत जाता है ना, पृथ्वीराज चौहान सेकंड बार हार जाता है। तराइन का द्वितीय युद्ध जीत जाता है 1192। 1191 में हार गया था वो, समझ है ना, 17 बार हारा था ना। तो ये तरह से तो फिर देश के भिन्न भिन्न भागों में इन्होंने लूटपाट किया। किसी ने उत्तर भारत, किसी ने दक्षिण भारत, किसी ने मध्य भारत। इधर जो है ना बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बख्तियार खिलजी आया था ना। बख्तियार खिलजी जो यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए आया ना, 35 किलोमीटर दूर बख्तियारपुर एक जगह है ना। जब उसे पता चला कि नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान का केंद्र है, यहाँ का मेडिकल डिपार्टमेंट में उपचार के लिए राहुल श्रीवाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट था ना मेडिकल ब्रांच के, उससे उसने बताया कि हम आपका दवा भी नहीं खाएंगे, मेरा रोग ठीक करो। उन्होंने जो है ना कुरान के पन्ने पे ना जड़ी बूटी का लेप लगाया। लोग कुरान के पन्ने को ऐसे पलटी मारता है ना, दवा हाथ के सहारे मुंह में गया, रोग ठीक हुआ। बोला जब तक नालंदा और विक्रमशिला ऐसा विश्वविद्यालय रहेगा, ये लोग पर शासन करना मुश्किल होगा। नालंदा को उसने 1198, विक्रमशिला को इस बात से नाराज हो गया था ना कि काफिर के थ्रू कैसे ठीक हो कैसे ठीक हो गया। हाँ, मेरे अपना लोग ठीक नहीं कर पाए। फिर हाँ, वो लोग बिहार विजय खत्म हुआ ना, वो लोग सेन मस पर आक्रमण किया ना, राजधानी मुर्शिदाबाद। लखन सेन का बेटा लखन सेन, बल्लाल सेन का बेटा। जब वो लोग बंगाल विजय खत्म हुआ, वो लोग मुड़ा ना उधर तिब्बत के पठार में, उसको पता चला ना राजा पृथु हमसे शक्तिशाली है। जब तिब्बत के पठार से लौट रहा था ना, तो राजा पृथु को जब पता चला, आसाम के राजा पृथु को जब पता चला कि दुश्मन रास्ते से आ रहा, उसने ब्रह्मपुत्र नदी पर ना बांस का पुल बना दिया। उस पुल के ऊपर युद्ध हुआ ना। एक कहानी कहता है यहाँ पर कि बख्तियार खिलजी वहाँ 100 सैनिक मारा गया, और दूसरा कहानी कहता है कि बख्तियार खिलजी अपने 100 सैनिक के साथ जान बचा करके भागा। वो अफगानिस्तान से था ना, तुर्क से था ना मोहम्मद गौरी, खाड़ी देश से था ना तमिल। उसका तो मोहम्मद गौरी से कोई रिलेशन था, कुछ क्या कुछ रिलेशन था मोहम्मद गौरी का? नहीं, तो संयुक्त आक्रमण था ना 2-3 देशों के सेना मिल करके। तब जाकर जब वो अपने भतीजे को अली मर्दान को अफगानिस्तान का शासक बना कर रखा था ना, उस जब अली मर्दान देखा कि हमारा चचा घायल अवस्था में पहुंचा है, उसने सोचा कि अगर हम चचा का इलाज करा देंगे तो ये राजा बन जाएगा। अली मर्दान बख्तियार खिलजी का सरम कल्प में दिया। हिस्ट्री कंट्रोवर्सी होता है, यहाँ 2 कहानी हम बता दिया। तो अब सवाल उठता है कि जब मोहम्मद गौरी लौटने लगा ना, उसने अपने नौकर 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली के गद्दी पे बैठा दिया। विद्यालय कैसे रनिंग कर रहा था जब सरकार उसके संचालन के लिए पैसे डोनेट, जो 1206 के बाद शासक बने ना कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने संचालन के लिए पैसे देना बंद कर दिया। विद्यालय में पढ़ाई बंद हुई, बिल्डिंग बारिश, तूफान, भूकंप में गिर करके मिट्टी का पहाड़ बना। फिर कोई साहित्य नहीं मिला ना जो नालंदा के बारे में जानकारी दे सके। वेनसांग चाइना से पढ़ने के लिए आया था ना 629, वापस गया था ना 645। उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था ना। उसने 557 बुक्स को ना पाली से चाइनीज में ट्रांसलेट कर गया। घोड़े पर, हाथी पर, खच्चर पर लाद करके चाइना ले गया था ना। उसमें से एक किताब थी ना CU की, मतलब होता है भारत जाता विज्ञान। उस किताब का नाम जब अध्ययन किया ना ब्रिटिश इतिहासकार अलेक्जेंडर कनिंघम, उसे बिलीव नहीं हुआ कि चाइनीज आदमी सही लिखा है। उसको लगा था ज्ञान के मामले में हम सबसे अव्वल है, हमारे कैम्ब्रिज से पुराना विश्वविद्यालय धरती पर हो कैसे सकता है। उसने लेकिन उसमें रूट चार्ट था ना, राजगीर से इतना किलोमीटर, पाटलिपुत्र से इतना किलोमीटर। रूट चार्ट के अनुसार जब देखने के लिए आया ना, पूरा विश्वविद्यालय मिट्टी का पहाड़ दिखा। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जमीन की खुदाई करके निकाला गया ना, नालंदा भी ये जलाया कौन ईस्वी में गया? 1198। 1198 कहाँ आ गया? हाँ, जिसको न्यू कहते हैं, दीवार का ही कुछ भाग बचा होगा। छत तो सब जब भी अथी हुआ गिर गया होगा, कुछ नीचे का नहीं होता है, पत्थर उत्थर जो बचा है।
देख ये एग्जैक्ट जगह पर हम लोग हैं विश्वविद्यालय का, जो पौराणिक इसका मान्यता है, पौराणिक जो है इसका लोकप्रियता है, पुरानी पहचान है नालंदा विश्वविद्यालय का। इसका हूबहू उस लोकेशन पर है, देखिए आप देख सकते हैं। ये कहा ये जाता था कि इतना जो है रूम हुआ करता था, इसमें हॉस्टल रहने का भी व्यवस्था विद्यार्थी के लिए, और इसमें जो है बहुत सारे देश के विद्यार्थी यहाँ आके रहते थे। देखिए कितना फैला हुआ है, वो उधर भी है, कितना एरिया ये तो स्टार्टिंग है इसका। मतलब कितने देश के लोग यहाँ पे आते थे। क्या आपको क्या जानकारी है बताइए आप? हमको तो अभी सबसे आपका आप ये रखते हैं कि नहीं बख्तियार खिलजी ही इसको गिराया था? अलग अलग 2-3 किताब में अलग अलग सब, मतलब इस पे ये बोला गया है कि संभावित हो सकता है, लेकिन कंफर्म कोई नहीं। अगर ज़्यादा आती है। देखिए बहुत लंबा एरिया है बॉस, बहुत। देखिए पूरा हम लोग उस कैंपस में आप पूरा जो है देखिए रास्ता से हट के आया कि आप लोग को सही चीज़ दिखाएं। हम लोग जो है सो उस जगह को टहल रहे हैं और कैंपस में टहल रहे हैं, ताकि आप लोग को नज़दीक जाके नज़दीक व्यू दिखाएं। देखिए कितना दूर में फैला हुआ। सही में ये बहुत विशाल विश्वविद्यालय रहा होगा। कितने देशों के लोग यहाँ पे आके बढ़ते थे, और वो भी जो है विश्व का सबसे बड़ा ये ज्ञान का केंद्र था, और उसमें भी जो है सो आवासीय केंद्र था। यहाँ लोग रहने का भी व्यवस्था था। यहाँ पे सब लिखा हुआ है महावीर। पहले इस तरह होगा कि ढाड हो के अभी ऐसा इतना ये नालंदा महावीर है। नालंदा साउथ वेस्ट में ऐसा व्यू है, साउथ वेस्ट में। और ये लेबर इंगेज कन्वर्सेशन 1924 रिमाइंस नालंदा में इंगेज इन एक्सकवेशन एंड कंजर्वेशन एग्जावेटेड रिमेन ऑफ नालंदा महावीर। कंजर्वेशन जो उसको बचाव कर रहा है, जो बच गया से अवशेष उसी को अति कर। उसी तरह से नंबर 6। हाँ, अगर बहुत बड़ा है तो घूमना भी है। कौन सा? हाँ विश्व पुरातत्व स्थान वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको विश्व का जो है धरोहर में शामिल किया गया है। देखिए 15 जुलाई 2016 को। तो वैल्यू इस सूची में नामांकन संस्कृत अथवा प्राकृतिक संपदा के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य एवं पुष्टि करता है, जिसका संरक्षण संपूर्ण मानवता के हित में आवश्यक है। देखिए इसका संरक्षण जो है संपूर्ण मानवता के हित में संरक्षण है, इसीलिए हम लोगों से कहेंगे कि इसका जो है बचाव कीजिए, और इसका जो है सो अच्छा से इसको संभाल के रखिए। बुद्ध के काल से ही नालंदा के ऐतिहासिक के देखिए कितने क्षेत्र में फैला होगा सर, ये कुछ बता सकते हैं आप? 1 वर्ग किलोमीटर तो बता रहा है। 1 वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर कितना हुआ? 1 स्क्वायर किलोमीटर। चारों तरफ एक रेडियस। हाँ देखिए इतना विशाल है, और तो बहुत बड़ा सही में है। जितना इसका सुने थे तो आज सही में दिख रहा है। चलिए अंदर घुसा जाए इसमें। क्या आप यहाँ के लोकल हैं? नहीं, हम भी हाजीपुर हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, नालंदा तो कई बार आए थे, लेकिन खंडहर देखने नहीं आए। खंडहर देखने क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये कितना विशाल होगा? जो हम लोग किताब में पढ़ते आ रहे हैं कि खिलजी ने इसको गिराया, तो क्या उतना विशाल रहा होगा कि नहीं? हैं? 2-3 बार अटैक कहिए।
शिक्षा का ज्ञान का प्रमुख केंद्र था नालंदा ना। ये प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। जब विभिन्न कई देशों के लोग जब दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था तो नालंदा ज्ञान की धरती मानी जाती थी। उस समय का आवासीय विश्वविद्यालय था, उस समय का आवासीय। यहाँ पे मतलब रह के और पठन पाठन का काम किया गया। अब विभिन्न क्षेत्र कई वर्षों विषयों में जलता रहा। सोच लीजिए कि कैसा इसका माने लाइब्रेरी होगा जो कई वर्षों तक जलता रहा। इसीलिए विश्व धरोहर में इसको आज संरचना में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो बख्तियार खिलजी इसको जलाया उसके नाम पर बख्तियारपुर है। अफसोस इस बात का है कि जो बख्तियार खिलजी इसको जलाया उसके नाम पर बख्तियारपुर है। अफसोस जगह का। देखिए बहुत बड़ी बात बोले हैं आप कि उसके नाम पर बख्तियारपुर है। उसके नाम पर बख्तियारपुर है। सरकार को सोचना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए कि भाई जो हमारा इतना बड़ा धरोहर को समाप्त कर दिया हम उसके नाम को लेके चले। उसका नाम का चर्चा लेंगे। उसका नाम तो समझिए कि उसके नाम से म्यूनसिपैलिटी होना चाहिए, शौचालय का नाम रखना चाहिए, नाम होना चाहिए बख्तियार, शौचालय का नाम बख्तियारपुर में। चलिए जो विद्या को नहीं समझ सका, विद्या के मंदिर को नहीं समझ सका तो उसका महिमा मंडन कौन बात का। सही बात। ये बहुत बड़ा बात बोले हैं आप कि सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि उसका नाम और नाम परिवर्तन बहुत जरूरी है। उसका नाम परिवर्तन बख्तियारपुर होना चाहिए कि बख्तियारपुर शौचालय का नाम होना चाहिए, संडा का नाम होना चाहिए। हाँ, आज देश में जो है मैंने कई जगह पे नाम बदलने का है, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। निश्चित रूप से बदल देना चाहिए। इस घटनाक्रम से आप भी कहीं ना कहीं आहत हैं, बहुत दुखी हैं। और आज मेरा धरोहर है पूरा विश्व जो है, विश्व हमको माने बिहार जो है, बिहार कोई मामूली धरती नहीं ना। बिहार जो है जो ज्ञानियों का धरती रहा है। यहाँ से ज्ञान ले ले, यहाँ से महावीर हुए, यहाँ से बुद्ध हुए, यहाँ से कौटिल्य हुए, यहाँ से राजेंद्र बाबू हुए, एक पर एक हस्ती तो मैंने सब तो बिहार से ही, आर्यभट्ट बिहार से ही है। सब तो बिहार के जननी है सब। फिलोसोफर यहाँ से निकले। तब लोग इसको जो है कहता है बिहारी। अरे भाई बिहारी तुम्हारा गलतफहमी में। हाँ, तुम्हारा करता धरता बिहारी है, तुम बिहारी कर जाते हो। पूरा सुना में था तो थोड़ा इजी था यहाँ पर, लेकिन चलिए उसी बहाने कम से कम खंडहर देखने का तो मौका मिल रहा है। देखिए खंडहर नहीं कहिए सर इसको, ये हमारा जो है गौरव कहिए सर। खंडहर करने से दुखी होता है हमको। ये कहिए हमारा गौरव है। इतने लोग जो हैं आते हैं। देखिए कहीं स्कूल का विद्यार्थी सब है। वाह 10 फीट से ज़्यादा दीवार का चौड़ाई तो आश्चर्यजनक है। 10 फीट लगभग। तो इसको चौड़ाई देखिए दीवार का। वाह देखिए। हाँ हाँ हाँ, ये सब सीढ़ी पे चढ़ के सब जो उस जमाने का क्लासरूम है। बहुत सारा व्यवस्था, उसका ड्रेनेज व्यवस्था, इधर से चढ़ के देखे हम उसका ठहरने का सीढ़ी बना हुआ है। देखिए यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। जो है हाँ, उसी से हड़प्पा कालीन से मिलता है। हड़प्पा कालीन से। देखिए कितना इस सीढ़ी पे काश चढ़ने दिया जाता है। देखिए अच्छा आप तो कुछ इसे, लेकिन मोटाई देखिए इसका। ये जो है सो अनाज संग्रह के भंडार रूम की तरह इसको था कि इसमें अनाज स्टॉक किया जाता है। अगला अनुमान लगा रहा है। अगला अनुमान, हाँ अनुमान लगा रहा हाँ है कि ऐसा हुआ होगा, किया जाता है। गाइड ओके। यू आर ऑल फ्रॉम श्रीलंका ओके। हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर? श्रीलंका ओके। नंबर ऑफ हाउ मैनी पीपल? नो हिंदी। ओह नो। You're from?
श्रीलंका व्हाट्स योर नेम हैं आपका नेम व्हाट्स योर नेम व्हाट्स योर नेम श्रीलंका काफ़ी लोग आए हैं श्रीलंका के नज़दीक है ना हाँ बड़ा हुआ है उसे वाह श्रीलंका ओह देखिए देखिए इधर आइए बॉस टेम्पल साइड देखिए प्रिंट है इसका टेम्पल का चैत्यार मोस्ट्रेज प्लान ऑफ द एग्जीक्यूटिव रिमेन एट नालंदा प्लान मिस कर जाते हैं आप इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं ये मतलब अंदर जाने के लिए होगा नहीं ये इससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हुआ होगा उस समय का एक हॉल नहीं सेमिनार हॉल नहीं क्या तो वहाँ जाएंगे तभी ना वहाँ लिखा हो ये जिस तरह से बना हुआ है ना एंट्रेंस ये अंदर जाने के लिए होगा अंदर हाँ एंट्रेंस पॉइंट है ये तो खुदाई के बाद गड्ढा हुआ है ना आइए यहाँ कुछ लिखा हुआ मेंशन है आइए कुछ हाँ पिंक पजामी है ना लंबी चिपकी वाली है पजामी सही कब ये क्या हुआ होगा बॉस ये खड्डा जो है नीचे जो खाई है गड्ढा जो है ये तो मेरे ख्याल से खिड़की वगैरह हुआ हो सकता होगा हाँ पुस्तक से रखने के लिए बताया गया है गड्ढा क्या चीज़ का हाँ बहुत पुराना है कुछ इसमें कितना मोटा है क्या कुछ काफ़ी संख्या में आया हो क्या चीज़ से आया होगा हाँ श्रीलंका तो जहाज़ों से आ गया जाता है रूम हुआ करता है भाई चैम्बर वगैरह कौन रूम होगा ये तो काला पानी का सजा ओ ये अग्नि कुंड जो जलाया है नहीं कहे नहीं बुक और कुछ सामान सब पैसा नहीं बोले भिक्षु द्वारा जो ये सब काला जो है आग की वजह से ही हुआ है इसमें क्या था कुछ संग्रह करने का ये लेकिन ना अति है वो नाला बना हुआ है पानी वानी निकलने के लिए बारिश का ये तो बाद में बनाया गया है शौचालय था ये शौचालय का वह है शौचालय है ये अपना टॉयलेट किया सीधे चले गए देखते हैं ड्रेनेज नाला का व्यवस्था कितना है देखिए सुदृष्ट नाला का व्यवस्था है देखिए मोटरसाइकिल ना उठिए मौसम देखिए कितना रहे मोटरसाइकिल और क्या हुआ वो सभी दर्शकों को हम स्पष्ट रूप से साफ एक चीज़ कहना चाहेंगे यहाँ आइए तो घूमिए यहाँ जो है कुछ आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कुछ दिमाग नहीं लगा सकते हैं क्या हुआ होगा क्या था क्या अभी है क्योंकि 10% ही बचा है
कोई न्यूज़ चैनल वाला जो आपको विश्लेषण करता है कि यहाँ ये हुआ होगा, यहाँ ये हुआ होगा, यहाँ बाथरूम होगा, यहाँ क्लासरूम होगा, यहाँ लाइब्रेरी होगा, वो सब झूठ बोल रहा है। टीआरपी के लिए अपना टीआरपी बना रहा है। मैं पूरा दावे के साथ करता हूँ, वो सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहा है। यहाँ पे आप कुछ अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप वीडियो बस सही बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे आके हम लोग यहाँ पे जितने लोगों का आना था, जितने लोग आए घूमने के लिए, सबका यही मानना था कि कुछ अभी तक कुछ जो है निकल के नहीं आ रहा है। क्या होगा, क्या पहले था, क्या अभी है। इसको सरकार ने भी रिनोवेट किया है, सरकार ने भी इसको कुछ चेंजिंग किया है। पहले कुछ रहा होगा, लेकिन अभी आप जो है कल्पना नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। आइए तो सिर्फ देखिए तरह से किया होगा या नहीं, सीढ़ी बनाने को समय जितना जो चीज मिला होगा उसी के ऊपर ये लोग किया होगा। नहीं, इसमें बिहार सरकार कुछ नहीं किया है। कहीं भी सीमेंट नहीं है। इधर आइए तो इसमें देखते हैं सीमेंट है लेकिन कितना मजबूत। बॉस इसमें देखें, इसमें क्या होगा? वही चीज है मेरे ख्याल से, रूम हुआ होगा ये तो छोटा छोटा। ओहो, एक आदमी के लिए एक रूम हैं, 1 BHK। तो रूम तो है, ठीक है, ऊपर में छत हुआ होगा। हाँ, ऊपर में छत, फिर तो लेकिन वेंटिलेटर नहीं है, कहीं से वेंटिलेटर नहीं है। उसी टाइप का उसमें बनता होगा। ये सब हमको लगता है कि आग से जो जला हुआ ही काला हुआ। कैसे, कितना रूम है वो? ऐसा 1 2 3 4 साला कितना रूम है इस तरह का? देखिए इसमें है, सेम है, सेम है वो। दीवार का मोटाई तो गजब है। कितना रूम है इस तरह का? ओहो, कितना साल तक जलते रह गया। अगर ये जलता नहीं हैं, तो सोचिए यहाँ पर कितना लोग आते हैं। ये वाली प्रॉब्लम रहा होगा। देखिए खाली इधर रूमे है, देखिए चारों कोना में रूमे सब है। और उधर सीढ़ी है नहीं? देख रहे हैं स्टेज टाइप का बना हुआ है। हाँ हाँ हाँ, कालांतर में क्या क्या रहा होगा यहाँ देखिए। और ये जो ऑर्डर दिया हुआ है अंदर घुसने ओ का है, कुछ होगा रास्ता। हाँ हाँ तो घुसने का होगा इधर से हो सकता है। है भगवान। अब दिमाग जो है सो काम नहीं कर रहा हम लोग का। क्या हुआ होगा, कहाँ है कुछ नहीं जाने का, लेकिन गाटर दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ होगा अंदर। देखिए वहाँ गाटर है, बंद कर दिया बाद में, हो सकता है बाद में बंद कर दिया। देखिए उधर रूम है, ये बहुत पुराना है, लेकिन क्या आखिर साइंस कुछ कह ही नहीं रहा। अरे पुराना तो मान लीजिए लाल किला भी है, तो उसमें है क्या कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं कि लाल किला में क्या है? इसमें कुछ क्लियर ही नहीं है। इसमें क्या होगा, हो सकता है आप लोगों को पता है कुछ? हम लोग जैसे आप आए घूमने के लिए सरकार बना दिया है। ये ईंट जो लगा हुआ है ना, पहले का बनाया होगा, 100-200 वर्ष पहले बनाया होगा। जो ये ईंट लगा हुआ है वो जो बाहर जो फोटो दे रहे 1920 ईस्वी का, उसमें लगता है मट्टी मट्टी उजला उजला हम्म, जना रहा है सब ईटा पत्थर।
वही चीज हम बोल रहे हैं, जितना भी अभी दिख रहा है पहले का जो न्यू होगा ना उसके ऊपर ईंट लगा दिया है। हाँ, जो बचा है ना उसको डिजाइन के ऊपर टका स्थल बना दिया उस ढंग से 100-200 बरस पहले। लेकिन ये किया लेकिन ये जो है ईटा जो गेटा है, 7वां फ्लोर पे है, सोच लीजिए कितना नीचे होगा। कुछ छेड़छाड़ भी किया गया है पुराने के डिजाइन से। अरे ये क्या हो बॉस, ये देखिए ये क्या होगा? ये गेट होगा, इसको बंद किया गया है। ओह, जहाँ निकलने का गेट होगा, बंद कर दिया नहीं। और इसमें दिमाग लगाने का कुछ ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ पहले रहा होगा। अब उसको जो है देखिए, इधर भी गेट है लेकिन उधर से बंद कर दिया है। देखिए लिखा हुआ है रानी ड्रीम। ये जो हमारा जो उस समय इसको संरक्षण किया गया पुराना धरोहर को, देखिए कुआं का हाल देखिए, पूरा जो सूख गया है। जान रहे कुआं कहाँ से है? वो जो नीचे गोल गोल दिख रहा है कुआं वहां तक था। ये लोग तो दिखाने के लिए ऊपर तक जोड़ के लाया है। नहीं ना, हम कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं ना, जब ये 7वां फ्लोर है तो कुआं वहां नीचे होगा। तो पैसा गिरा। ठेका होगा 10 रुपया 5 रुपया। 7वां फ्लोर नहीं बॉस, इतना नहीं किया हो, कम से हल्का फुल्का गेट उड। वो देखे थे ना कितना गड्ढा में जा के कंस्ट्रक्शन सब कर रहा था। आपको वो नीचे दिख रहा है ना कुआं का गोल जैसा, तो कुआं के ऊपर से ये लोग जोड़ के लाया। उतना नीचे तो लोग नहीं ना ये कर, जो मान लीजिए जैसे जैसे हुआ उसको जो है अब चाहा कि पुराना अपना डिजाइन इसको बचाएं। सरकार जितना संभव हो पाया, जो जलने के बावजूद जो भी अवशेष बचा उसको जो है अपना चाहा कि यहीं पर उसका यूज कर देते हैं। उधर के 215 है ना भैया, खुदाई में ना वहाँ से जले हुए चावल मिले हैं जो अभी म्यूजियम के अंदर रख दिया गया है। इनसे ये पता चला ना कि कमरा अनाज गोदाम कहाँ था। जहाँ आप